राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं HSSC का लाइब्रेरियन का प्रीवियस पेपर है, इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि HSSC क्वेश्चंस को रिपीट करती है और इस पेपर में कैसे इंडिया जीके के, हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको एक बार जरूर देखना कैसे कैसे पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, खालिस्तान हरियाणा के वास्तुकार हैं, वह हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। तो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री और हरियाणा के वास्तुकार किसे कहा जाता है? बंसीलाल को। तो चौधरी बंसीलाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बंसीलाल की बात करें तो आधुनिक हरियाणा के निर्माता, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और हरियाणा का वास्तुकार बंसीलाल को कहा जाता है। बंसीलाल का संबंध कहाँ से है? गोलागढ़ भिवानी से है और इन्हीं के नाम पर 2014 में यूनिवर्सिटी खोली गई थी भिवानी में। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में भिवानी में खोली गई थी। अगर हम बंसीलाल की बात करें तो बंसीलाल ने के टाइम पर 1970 में हरियाणा के हर एक गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया गया था। और एक बंसीलाल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा किसे घोषित किया था? तमिल को। लेकिन 2010 में हुड्डा सरकार ने तमिल को बदलकर पंजाबी कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो बंसीलाल ने दूसरी भाषा कौन सी बनाई थी? तमिल। और हुड्डा सरकार ने तमिल को हटाकर 2010 में कौन सी कर दी थी? पंजाबी। तो ये दोनों इससे याद रखना। और बंसीलाल की पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। लड़का लड़की जिसका चुनाव चिन्ह था, 1996 में पहली बार इस पर चुनाव किए गए थे। तो ये बंसीलाल से जरूर याद रखना। अगर हम भगवत दयाल शर्मा की बात करें तो हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह। मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवत दयाल शर्मा। बेरी झज्जर से इनका संबंध है। राव वीरेंद्र सिंह निर्वाचित मुख्यमंत्री और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। 1967 में जो चुनाव हुए थे कितनी सीटों पर हुए थे? 81 सीटों पर हुए थे। ये भी याद रखना क्योंकि जब हरियाणा बना तो उस टाइम पर हमारी जो सीट है वे कितनी थी? 54 थी विधानसभा की 1966 में। 1967 में उन सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 81। और पेपर में यही पूछा गया था कि किस वर्ष विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया गया। तो 1967 में 81 सीटों पर जो चुनाव किए गए थे और उसमें राव वीरेंद्र सिंह जीत गए थे। ये निर्वाचित और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या था? हरियाणा विशाल पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। अगर हम देवीलाल की बात करें तो देवीलाल छठे उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? देवीलाल। और ताऊ कहकर इन्हें पुकारा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? 1987 में किसान कर्ज माफी। और सबसे पहले जो ये बुढ़े पेंशन है ये किसने बांधी थी? देवीलाल ने बांधी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बनावली एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। यह हरियाणा के खालिस्तान जिले में है। तो बनावली कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये पुरातात्विक स्थल में सबसे मेन है राखीगढ़ी हिसार का है। जो वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जा रहा है विश्व स्तर का। सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय वो बनाया जा रहा है हिसार राखीगढ़ी में। और एक मिताथल है वो कहाँ पर है? भिवानी में है। ये जरूर याद रखना, मिताथल भिवानी में, बनावली फतेहाबाद में, राखीगढ़ी हिसार में है। अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो पीतल नगरी किसे बोला जाता है? रेवाड़ी को। और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ का है? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में ही सबसे पहले रेल चली थी 1873 में। ये याद रखना। पंचकुला की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और 5 कूपे के कारण इसका नाम क्या है? पंचकुला। पंचकुला में क्या है? नड्डा साहिब गुरुद्वारा। जरूर याद रखना। अभी जो HSSC ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है उसमें मतलब कथन 1 कथन 2 बनाकर क्वेश्चन पूछा गया था। जो नाडा साहिब गुरुद्वारा वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। शिवालिक की तलहटी में घग्गर नदी के किनारे जो नाडा साहिब है वो स्थित है पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है? पंचकुला में। और जो घग्गर नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में। पंचकुला से ही प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि घग्गर नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? पंचकुला से। और पंचकुला में क्या है? एक बीट शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है
ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अंदर एक बनाया हुआ है जटायु संरक्षण केंद्र। ये एनटीए ने पूछा था ग्रुप सी के प्री में कि जो जटायु संरक्षण केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में की गई थी। और जो ये जटायु संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पर है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला का, उसके अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन है, नेकचंद द्वारा निर्मित रॉक गार्डन खालिस्तान में स्थित है। तो नेकचंद ने क्या बनाया था, रॉक गार्डन बनाया था, और ये कहाँ पर स्थित है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी, 1952 में की गई थी। कमेंट करके बताना चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर था। एक फरीदाबाद किसके सपनों का शहर था और चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर था, दोनों कमेंट करके बताना। अगर हम यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करें तो 1952 में चंडीगढ़ की स्थापना की गई थी ली कार्बूजियर द्वारा। ये क्या थे, फ्रांस के वास्तुकार थे। जरूर याद रखना ली कार्बूजियर कहाँ के थे, फ्रांस के। और 1955 में जो हमारा हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, 1955 में चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था HSSC में कि जो हमारा हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में कब स्थापित किया गया था, 1955 में। और अभी बिल्कुल 2023 की अपडेट के साथ बता रही हूँ, जो हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे कौन, सील नागू, ये बनेंगी नई मुख्य न्यायाधीश हैं, ये बनेंगे चंडीगढ़। और क्या है, चंडीगढ़ में 1970 में बिल्कुल दंगे जैसे हालात हो गए थे एक बार। और चंडीगढ़ का जो प्रशासक है वो कौन होता है, वो पंजाब का जो राज्यपाल होता है वही कौन होता है, चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। सुखना लेक रोज गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। सुखना लेक भी चंडीगढ़ में है। चंडी माता का मंदिर ये भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। और G20 की जो जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, G20, तो G20 में एग्रीकल्चर समूह की बैठक भी कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये सारे पॉइंट चंडीगढ़ से जरूर याद रखना और स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ोगे तभी जो हमारा पेपर है वो क्लियर होगा। एक चीज़ के बारे में बिल्कुल मुँह जुबानी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम हिसार के बारे में बात करें तो हिसार का पुराना नाम क्या है, हिसार फिरोजा। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। और हिसार फिरोजा इसका मतलब क्या होता है, किला या फिर दुर्ग बोल सकते हैं हम। और हिसार में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। 4 गेट हैं, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट। ये चारों गेट कहाँ पर हैं, हिसार में। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन के नाम पर है, जिसको भी सौर ऊर्जा संचालित किया जाएगा, कहाँ पर है, हिसार में है। सबसे पहले एयर टैक्सी है उसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी, हिसार से चंडीगढ़ की गई थी। ये भी जरूर याद रखना, हिसार से। और हिसार में 2-3 यूनिवर्सिटी हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1991 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और क्या है, 1995 में हिसार में एक यूनिवर्सिटी थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना की गई। 2010 में लुआस यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय पशु व चिकित्सा केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, हिसार में की गई थी। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पर है, हिसार में। लाठ की मस्जिद कहाँ पर है, हिसार में। बिलूजे झील ये भी हिसार में। तो ये सब पॉइंट हिसार से जरूर याद रखना। पंचकुला के बारे में अभी बताया था, जो घग्गर नदी है वो पंचकुला से प्रवेश करती है। नाडा साहिब गुरुद्वारा ये किस घग्गर नदी के किनारे स्थित है, पंचकुला में। और एक शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर फैली हुई है, हरियाणा के किस किस जिले में फैली हुई हैं। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो लिया है HSSC में। 3 जिलों में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये फैली हुई हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, याद रखना। तो इसका आंसर क्या है हमारा, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा को 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह कौन सा खेल खेलते हैं, तो नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है, जेवेलिन थ्रू, भाला फेंक, ये इसका आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है, पानीपत, हरियाणा से इनका संबंध है। अगर हम यहाँ पर कुश्ती की बात करें तो कुश्ती थे तो अब साक्षी मलिक जरूर याद रखना, क्योंकि अभी 2023 की अपडेट है। जो साक्षी मलिक है इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। जो भारतीय कुश्ती संघ बनाया गया था जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, संजू बने थे। तो साक्षी मलिक ने क्या कहा था, ऐसे अध्यक्ष होंगे तो मैं अपना मतलब अपने खेल से, अपनी कुश्ती से इस्तीफा दे, मतलब संन्यास दे दूंगी। तो जो साक्षी मलिक है उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूते हैं ना वो
टेबल के ऊपर रख दिए थे साक्षी मलिक ने। और जो बजरंग पुनिया है उन्होंने अपना पद्म श्री लौटा दिया था। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है 4थे नंबर का पद्म श्री बजरंग पुनिया ने लौटा दिया। और साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की थी, तो याद रखना कुश्ती से। और साक्षी मलिक ने 2016 में रियो ओलंपिक में भारत को कुश्ती में पहला पदक दिलाने वाला काम किया था, कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने। अगर हम मुक्केबाज की बात करें तो अवाज सिंह, जगदीश और बॉक्सिंग का खिलाड़ी एक विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में क्या किया था, कांस्य पदक दिलाया था। बैडमिंटन साइना नेहवाल का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। उबेर कप, थॉमस कप, इन दोनों का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। तो ये याद रखना नीरज चोपड़ा का भाला फेंक से संबंध है। और नीरज चोपड़ा ने अभी टोक्यो ओलंपिक में क्या दिलाया था, हमें गोल्ड दिलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ नीरज चोपड़ा से। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के थे, 2021 में हुए थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को व्यक्तिगत वर्ग में दूसरा गोल्ड दिलाया था। पहला गोल्ड भारत में, मतलब भारत को व्यक्तिगत वर्ग में किसने दिलाया था, अभिनव बिंद्रा ने। और दूसरा नीरज चोपड़ा ने। और जिस दिन नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो दिन था 7 अगस्त का। और इसीलिए घोषणा की थी कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो ये याद रखना। और नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था, 87.85 मीटर फेंका था। इसका आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 की तारीख में हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो जो हमारे चुनाव हुए थे वे कब हुए थे, नवंबर 2019 में हुए थे। और उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, तो बीजेपी जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। क्यों है, क्योंकि जो 2019 के चुनाव हुए थे, मतलब विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, 90 है, जिनमें से 40 सीट किसे मिली थी, बीजेपी को मिली थी। 31 सीट आईएनसी कांग्रेस को मिली थी। और 10 सीट किसे मिली थी, जननायक जनता पार्टी। और इन दोनों ने मिलकर, बीजेपी और जेजेपी, इन दोनों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। तो यहाँ से तो मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, मनोहर लाल खट्टर। और उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, दुष्यंत चौटाला। और ये जो पार्टी है, ये नवीनतम पार्टी है। इसका गठन कब किया गया था, 8 दिसंबर 2018 को किया गया था शायद। तो 2018 में इसका, और चुनाव मतलब इसका चिन्ह क्या है, सब भी इसका चिन्ह है जेजेपी पार्टी। 2018 में बनी थी। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, अपनी सरकार बनाई थी। अगर हम अभी 2023 की अपडेट के साथ अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो वर्तमान में 6 राजनीतिक पार्टी रह चुकी हैं, जिनमें से 3 पार्टी थी, मतलब पहले तो 8 पार्टी थी हमारे भारत में। तो 8 में से 3 ने, मतलब 3 का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कौन कौन सी थी, एक तो तृणमूल थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी। 3 पार्टी थी ये। इन तीनों का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और आम आदमी पार्टी है, उसको राजनीतिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो अभी अगर हम वर्तमान की बात करें 2023 की, तो अब भारत में कितनी पार्टियां राजनीतिक, 6 पार्टियां हैं। याद रखना, आम आदमी पार्टी है वो नवीनतम पार्टी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी थी। अगर हम यहाँ पर आईएनसी की बात करें तो अभी बताया था 28 दिसंबर को, अभी 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, नागपुर में हुआ है, याद रखना। और स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। और 2 क्वेश्चन और जरूर याद रखना, मतलब एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो आईएनसी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और इसकी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। ये जरूर याद रखना दोनों क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब 2018 का, क्योंकि ये पेपर 2019 में हो रहा है। यहाँ से बस ये याद रखना, मनु भाकर का संबंध कहाँ से है, झज्जर से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालकों के घर पर पशुओं के निःशुल्क उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नाम बताइए। तो ये पशुओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, पशु संजीवनी सेवा। ये याद रखना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवात हरियाणा से खालिस्तानी गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था। तो सीजन 10 किसने जीता था, सलमान अली ने। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ से अगर हम मेवात की बात करें तो मेवात में सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का था, मेवात का। और सबसे कम साक्षरता मेवात की थी। और क्या है मेवात में, मेवात विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1980 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष हैं वे कौन होते हैं, सीएम।
जो कुरुक्षेत्र बोर्ड है उसको छोड़कर बाकी जितने भी बोर्ड हैं सबका अध्यक्ष कौन है? सीएम है। लेकिन कुरुक्षेत्र वाले का कौन है? राज्यपाल है। याद रखना ये। मेवात के 3 नाम थे। सबसे पहले तो सत्यमेवपुरम रखा गया, उसके बाद मेवात, और उसके बाद अब इसका वर्तमान में क्या नाम चल रहा है? नू। तो ये याद रखना। और मेवात में अभी एक उत्कृष्टता केंद्र खुला है प्याज का, प्याज उत्कृष्टता केंद्र नू में खुला है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नृत्य रूप झूमर नृत्य का सामूहिक रूप है। यह नृत्य रूप विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है ये? रासलीला, धमाल, धूमर या फिर खोरिया नृत्य। तो इसका आंसर क्या है? कमेंट करके बताना आप सब। खालिस्तान नृत्य रूप झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है। झूमर नृत्य का सामूहिक रूप इनमें से कौन सा है? एक बार जरूर कमेंट करके बताना इसका आंसर अगर किसी को पता है तो। यहाँ से एक नृत्य जरूर याद रखना, खेड़ा नृत्य। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य। खोरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? जब विवाह के टाइम पर किया जाता है। ये जब बारात चली जाती है उसके बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बताना कमेंट करके क्या है? धमाल नृत्य महाभारतकालीन समय से चलता आ रहा है, महाभारतकालीन। झूमर नृत्य ये क्या है? एक आभूषण के नाम पर रखा गया ये वाला नृत्य। इसका कमेंट करके सब ने बताना इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के नृत्य रूप को अपना नाम एक आभूषण से मिला है जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य को अरियावनी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। तो 3 क्वेश्चन याद रखना। एक तो आभूषण के नाम पर इसका नाम है, माथे पर पहना जाता है और अरियावनी गिद्दा कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है? वो रासलीला, झूमर, चौपाया या फिर खोड़िया नृत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूमर नृत्य। अभी बताया था ये एक आभूषण के नाम पर है, महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है और अरियावनी गिद्दा कहा जाता है। खोरिया नृत्य अभी बताया था विवाह के टाइम पर किया जाता है, लड़के की बारात मतलब बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है खोरिया नृत्य। और खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जाने जाने वाले दीपचंद बैमन हरियाणा के किस जिले से हैं? तो दीपचंद बैमन किस जिले से हैं? सोनीपत से। अगर हम यहाँ पर सोनीपत की बात करें तो सबसे पहले तो याद रखना सोनीपत अभी 4थी पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। सतीश बालन इसके पुलिस कमिश्नर बने हैं। तो 4थी मेट्रोपॉलिटन सिटी भी लिखा आ सकता है, हिंदी में भी यही आ सकता है और इंग्लिश में भी यही आ सकता है, जरूरी नहीं कि पुलिस कमिश्नरी लिखे आए। तो याद रखना सोनीपत 4थी मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। अगर हम सोनीपत के मेन पॉइंट्स की बात करें तो भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में है। 2006 में खानपुर में क्या खिला था? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए। कहाँ पर खुला था? सोनीपत खानपुर कला में खुला था। सोनीपत की जो गोवाना है वहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस है। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है? सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी है वो भी कहाँ पर है? गन्नौर सोनीपत में है। सोनीपत में मशरूम के लिए बहुत फेमस है सोनीपत। और जो मारुति है उसने अपना दूसरा प्लांट कहाँ पर लगाया? खरखोदा में, 900 एकड़ में खरखोदा में लगाया है सोनीपत में। और सोनीपत में क्या क्या है कमेंट करके बताओ। सोनीपत में और क्या क्या है? मामा भांजा की दरगाह, ट्रैक्टर के उत्पादन में, मशरूम के उत्पादन में, और एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र ये भी याद रखना सोनीपत से, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। और मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल है राई सोनीपत में ही है। ये पहला स्कूल है स्पोर्ट्स का, मोतीलाल नेहरू स्कूल है ये सब है सोनीपत में। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो अभी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा था, जिसमें भागीदार राज्य कौन सा था ये याद रखना, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है कुरुक्षेत्र में हो रहा है, लेकिन उसमें जो भागीदार राज्य था, भागीदार राज्य कौन सा था? असम था, याद रखना। और कुरुक्षेत्र में क्या है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला। सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर, वो है सिरसा में। और सबसे छोटा है छिलछिला, कुरुक्षेत्र में है। और अभी बताया था जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं वे कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां कौन क्या है हमारा?
अयोध्या प्रसाद गोयलिया जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो किस जिले के हैं ये? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन HSSC में यही पूछा गया था कि अयोध्या प्रसाद गोयलिया है, ये किस भाषा के शायर हैं? ये उर्दू भाषा के हैं, ये याद रखना। उर्दू भाषा के शायर हैं ये अयोध्या प्रसाद गोयलिया। और ये किस जिले के हैं? गुरुग्राम जिले के हैं। अगर हम यहाँ पर गुड़गांव की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य है, इन्होंने गुरुग्राम है इसकी स्थापना की थी। और गुरुग्राम में 3-4 मेले लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शीतला माता का मेला, माता मसानी जिसे बोला जाता है, और शीतला माता साइन बोर्ड है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। शीतला माता का मेला, बुद्धो माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, ये सब कहाँ पर लगते हैं? गुड़गांव में लगते हैं। सोनाकार रैली 1964 में जो शुरू की गई थी, गर्म पानी का चश्मा, ये भी कहाँ पर है? सोना में। और गुरुग्राम एकमात्र ऐसा है जहाँ पर 2 नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम खुद है और दूसरा क्या है? मानेसर। ये दोनों नगर निगम बन चुके हैं, मानेसर ये। और मानेसर में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र ये कहाँ पर है? मानेसर में है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी गुरुग्राम में। विश्व शांति केंद्र ये भी कहाँ पर बनाया गया है? गुड़गांव में। और गुड़गांव को क्या बोला जाता है? मनोरंजन हब। पहली साइबर सिटी, मतलब साइबर जो थाना है वो कहाँ पर खुला था? गुरुग्राम में, इसलिए साइबर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को ही बोला जाता है। तो ये सब गुड़गांव के बारे में याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति भारती तुलसीदास शर्मा दिनेश की एक काव्य रचना है, यह कवि हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो तुलसीदास शर्मा है, इनकी ये रचना है भक्ति भारती। और ये मतलब दूसरी तरह घुमाकर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुलसीदास निम्न में से कौन सी तुलसीदास शर्मा की है, या फिर भक्ति भारती किसकी रचना है? तो तुलसीदास शर्मा की है। और इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी से है, ये जरूर याद रखना। और एक रामचरितमानस किसकी है? कमेंट करके बताना। रामचरितमानस है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, किसकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। तुलसीदास शर्मा, इसका संबंध कहाँ से है? भिवानी से। भिवानी को क्या बोला जाता है? छोटी काशी। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को। मंदिरों के कारण छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को, बॉक्सिंग का पावर हाउस, क्योंकि जो विजेंद्र सिंह है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में क्या था? कांस्य पदक जीता था, भिवानी के रहने वाले थे वे। और भिवानी में क्या है? स्टार स्मारक, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। स्टार स्मारक कहाँ पर है? भिवानी में। चौधरी बंसीलाल की यूनिवर्सिटी 2014 में खुली थी, वो भी कहाँ पर है? भिवानी में ही है। अगर हम यहाँ पर सिरसा की बात करें एक बार, जो सिरसा है ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो फरीदाबाद, सबसे बड़ा पूछा जाए तो सिरसा। और सिरसा में क्या है? अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है अबूबसैर, ये कहाँ पर है? सिरसा जिले में है। और सिरसा में क्या है? अनकाई दलदल पाया जाता है। जो खट्टे फल हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी सिरसा में पाए जाते हैं। सेरिस्कर वनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? सिरसा। और सिरसा में क्या है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में खोली गई थी, सिरसा जिले में है। सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला, वो भी कहाँ पर है? सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। हिसार के बारे में हम बात कर चुके हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं हिसार के। तो इसका आंसर क्या है? तुलसीदास शर्मा भिवानी के हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं है, जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है। तो किस जिले में रबी की फसल क्या है? गेहूं है, और खरीफ की फसल क्या है? धान है। तो ये याद रखना, धान तो खरीफ की फसल है। रबी की फसल पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। इनको याद करने की एक ट्रिक है, रबी ने मैम को जो चने दिए वे सभी गले हुए थे। मैं अभी लिख देती हूँ, आप सभी को याद हो जाएगा। ये देखो, ये लिख दिया, रवि ने मैम को जो चने दिए वे सभी गले हुए थे। अगर ये लाइन याद होगी तो समझ लो रबी की जितनी भी फसल है वे सारी याद होगी। रवि से तो बन गया रबी, मे से हो गया मेथी, मैं से मटर, जौ, चने, ग से हो गया गेहूँ, ये सारी क्या है? रबी की फसल है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मेथी, ये सारी क्या है? रबी की फसलें हैं। तो ये याद रख लेना। तो वो कौन सा जिला है जिसमें रबी की फसल गेहूँ है और खरीफ की धान है? तो कौन सा है वो? पानीपत। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर हम पानीपत की बात करें तो अभी 2G इथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? पानीपत में। बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है? पानीपत को। अमोनिया प्लांट, रबड़ संयंत्र, ये सब कहाँ पर है? पानीपत में है। और पानीपत के तीनों युद्ध जरूर याद रखना, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखने हैं। 21 अप्रैल 1526 पहला युद्ध, जिसका संबंध काबुली बाग मस्जिद से है। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा वो भी कहाँ पर है? पानीपत में है। ये हो गया पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और एमू के बीच में अकबर विजेता रहा था। 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, काला अम्ब स्थान का संबंध पानीपत के तीसरे युद्ध से है, ये जरूर याद रखना। चंडीगढ़ की अभी हमने बात की थी। चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। 1955 में शिफ्ट किया गया था। सुखना लेक, रोज गार्डन ये सब कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के खालिस्तान जिले को कानौद के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका संबंध कानौदिया से था, जो एक ब्राह्मण थे। तो कानौद या फिर कानोडिया ब्राह्मण। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भी क्या है? कानौड है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कानौड का किला ये किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में, याद रखना। माधोगढ़ का किला ये भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि कानौड का किला है वो किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने बनवाया था, 17वीं शताब्दी में बनवाया था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानौड हो गया। और महेंद्रगढ़ में क्या है? इब्राहिम सूरी है वो कहाँ पर रहता था? महेंद्रगढ़ नारनौल में। शेरशाह सूरी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? यहीं पर हुआ था। लेकिन शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है, याद रखना। और क्या है? महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 652 मीटर ऊंची है। कुलताजपुर गांव में है। डोसी की पहाड़ियों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मिनी एयरपोर्ट महेंद्रगढ़ में बनाया जा रहा है। और क्या है? महेंद्रगढ़ में बागोत ऋषि है, उसका संबंध कहाँ पर है? डोसी की पहाड़ियों से है। पिपलाद ऋषि, इन दोनों ऋषि कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के हैं ये। और महेंद्रगढ़ में क्या है बताना? लाख की चूड़ियों के लिए फेमस, ये भी याद रखना जरूर, क्योंकि जो 2019 में डी ग्रुप का पेपर हुआ था ना, इससे पहले डी ग्रुप का, उसमें पूछा गया था कि लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला फेमस है? महेंद्रगढ़। और खनिजों के भरपूर मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का 21वां जिला है, इसको यह पलवासुर नामक राक्षस के नाम से मिला था, जो पांडवों के शासनकाल इस स्थान पर राज करता था। मतलब जो पलवासुर राक्षस के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम रखा गया है? पलवल का। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम राज्य में पाए जाने वाले खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। तो हरियाणा में जितने भी पर्यटन मतलब स्थल हैं उनका नाम किस पर रखा गया है? पक्षी पर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। हमने नू तो बतानी नहीं होती, क्लास किसी लागी बढ़िया बढ़िया कमेंट तो कदे करने नहीं होते। कम से कम ये बता दियो कि हरियाणा का पक्षी क्या है, मतलब राज्य पक्षी है वो कौन सा है। राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 32 खालिस्तान को कैथल जिले की प्रमुख फसल माना जाता है। तो कैथल जिले की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन है बासमती चावल, ज्वार, जौ, बाजरा। तो इनमें से प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। ट्रिपल के की जो पट्टी है, करनाल, कैथल और एक के बच गया, इनमें क्या है? बासमती चावल बहुत फेमस है। तो अभी बताया था जो चावल है ये क्या है? खरीफ की फसल है। जो गेहूं की फसल है, याद रखना। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां, एक नगर निगम द्वारा प्रकाशित क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र कहा जाता है, जिसे आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। सबसे पहले नगर निगम की क्या बाद क्या बनाई जाती है? नगर पालिका। और उसके बाद क्या बन जाते हैं? वार्ड। जैसे हम वोट गिरने जाते हैं तो वार्ड के हिसाब से जो हम मेंबर चुनते हैं वो वार्ड के हिसाब से बनता है। तो या इसी तरह याद रखना कि नगर निगम के बाद नगर पालिका, उसके बाद वार्ड बनाए जाते हैं। अगर हम नगर निगम की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 11। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पंचायती राज प्रणाली की एक मध्य स्तरीय इकाई है, यानी कि जो मीडियम लेवल है, सेकंड लेवल है, वो कौन सा है पंचायती राज का?
जो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी, 1957 में आई थी, उसने 3 टायर बताए थे पंचायती राज की। सबसे पहला टायर कौन सा था, यानी कि लेवल 1 कौन सा था, ग्राम पंचायत का। दूसरा था ब्लॉक समिति का, और तीसरा क्या था, जिला परिषद का। ये तीनों याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। तीनों के तीनों लेवल 1 ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद। तो मध्य स्तरीय कौन सा हो गया, पंचायत समिति, या फिर ब्लॉक समिति भी लिखे आ सकें। अगर हम यहाँ पर पंचायत की बात करें तो पंचायत से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मतलब पेपर में जरूर पूछा जा है। सबसे पहला ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि ग्राम पंचायत है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में। सबसे पहले ग्राम जो पंचायती राज है ये कहाँ पर लागू हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर को 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो उद्घाटन है ये किया था। और ये महात्मा गांधी के सपनों का था। महात्मा गांधी का सपना था कि मतलब क्या होना चाहिए, पंचायती राज होनी चाहिए। इससे पहले वाला पेपर जो करवाया है उसमें यही क्वेश्चन पूछ रखा था, जो पंचायती राज प्रणाली है इसका उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था, 2 अक्टूबर को, क्योंकि ये महात्मा गांधी के सपनों का वो था, महात्मा गांधी का सपना था ये पंचायती राज का, इसलिए 2 अक्टूबर को किया था ये। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लागू किया गया था। और पंचायती के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1952। 1993 में ये लागू हुआ था, 1992 में ये जो संशोधन हुआ था। और उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। दोनों क्वेश्चन याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 35वां क्वेश्चन है हमारा, उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां पैदा करने के लिए हरियाणा के जिले में पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना स्थापित की गई है। तो हरियाणा के किस जिले में, मतलब भारत इजराइल है, इन दोनों ने मिलकर कृषि परियोजना कहाँ पर शुरू की गई थी, सब्जियों के उत्पादन के लिए, यानी कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, गरोंडा करनाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करनाल। अगर हम यहाँ पर करनाल की बात करें तो नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है, करनाल। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, करनाल को। और जो मनोहर लाल खट्टर है उसका चुनाव क्षेत्र भी कौन सा है, करनाल। अदिति मंदिर करनाल में है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना करनाल में कब की गई थी, 1955 में। याद रखना, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, गरोंडा करनाल में है। यह करनाल के बारे में कुछ मेन से पॉइंट। अगर हम ये जो उत्कृष्टता केंद्र है अगर हम इनकी बात करें तो 4-5 हैं, ये नए अभी खुले हैं। जैसे एक तो मधुमक्खी, या फिर हम बोल दे शहद। तो मधुमक्खी जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहाँ पर खोला गया है, कुरुक्षेत्र में खोला गया है, रामनगर में। और 5वें नंबर का बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, गिगनाऊ भिवानी में। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, मजियाना सिरसा में है। और सजावटी मछलियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, झज्जर में। तो ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 36वां क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला खनिजों से भरपूर है। तो अभी बताया था ये क्वेश्चन। तो सबसे अधिक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़, जिसको किसने बसाया था, कन्नौड़िया ब्राह्मण है, इसने इसको बसाया था। और इसका नामकरण कैसे हुआ है, नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा गया है। और महेंद्रगढ़ नारनौल में क्या है, जलमहल है, जिसकी स्थापना शाह कुली खान ने 1551 में की थी, ये भी याद रखना। लाख की चूड़ियों के लिए फेमस तात्या टोपे ने कानौड़ का किला बनाया था, माधोगढ़ का किला, ये सब कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के चौधरी देवीलाल अर्बल नेचर पार्क को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ये यमुनानगर जिले में है। तो चौधरी देवीलाल अर्बल नेचर पार्क है, इसको क्या कहा जाता है, रुद्राक्ष वाटिका। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ लिया, यमुनानगर जिले में है। अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में क्या है, कपाल मोचन का मेला कहाँ पर लगता है, बिलासपुर। तो ये जो अर्बल पार्क है ये कहाँ पर है, रुद्राक्ष वाटिका यमुनानगर में है। और मेरे हिसाब से टोटल मतलब अभी तक हरियाणा में 61 अर्बल पार्क हैं। कमेंट करके बताना कितने हैं, मेरे हिसाब से तो 61 ही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की गति को किस में नहीं मापा जाता। तो किस में नहीं मापा जाता इंटरनेट की गति को, kbps किलोबाइट पर सेकंड,
CBPS, MBPS, GBPS। इनकी फुल फॉर्म पता चल गई होगी, किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, GB, ये सब तो पता है। इंटरनेट की स्पीड आती है, ऊपर लिखी आती है कि BGB MB, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत है, इसमें इंटरनेट की स्पीड को नहीं मापा जाता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी ने इससे पहले वाले पेपर नहीं देखे तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि HSSC पुराने पेपरों से ही क्वेश्चन उठाती है। हमने ये नहीं देखना है कि पेपर किस चीज़ का है, हमने क्वेश्चन तो मतलब होना चाहिए। तो अपने क्वेश्चन देख लियो पहले वाले पेपर में जाकर, और कमेंट करके भी बता दियो वीडियो कैसी लगी।